गोस्वामी जी महाराज ने कहा है कि सिर धरि आयुष करहि तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। सिर धरि आयुष करहि तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। राम नमामि नमामि नमामि, राम नमामि नमामि नमामि। भगवान ने आज्ञा को शिरोधार्य किया तो प्रभु ने कहा राम ने कि आज्ञा शिरोधार्य नहीं करो महाराज, आपके भाल पर और शीश पर गंगा बह रही है, न जाने कब मेरी आज्ञा गंगा में बह जाएगी और आप भूल जाओगे और समाधि में चले जाओगे। तो महाराज इस आज्ञा को हृदय में धारण करो और तब जाकर के मेरी बात और मेरी आज्ञा आप मान पाओगे। तो जो आज्ञा कहा और सप्त ऋषियों को परीक्षा लेने के लिए भेजा कि जाओ पार्वती की परीक्षा लेकर के आओ कि यह पास हो रही है या नहीं, नहीं तो फिर तुरंत भवानी के समान हो जाए तो फिर तीसरा ब्याह करना पड़ेगा। इसीलिए काम पक्का होना चाहिए। अब की बार काम पक्का हो जीवन में, और हम भी पक्का ही करेंगे, तुम्हें पक्का ही मंत्र और पक्की भक्ति दे करके जाएंगे। तो भगवान भोलेनाथ ने परीक्षा के लिए भेजा। सप्तऋषि ने कहा कि विष्णु इतना सुंदर है देवी, जो सदैव सर्वोपरि है, देवलोक में इतना स्वरूप सुंदर है, तुम कहाँ दिगंबरधारी उस ओगड़ बाबा के यहाँ ब्याह करने का सोच रही हो। तो पार्वती ने कहा कि महाराज क्षमा करियो, मैं हिमाचल की बेटी जो ठहरी और उस पहाड़ की बेटी होने के कारण मेरे अंदर बुद्धि नहीं है महाराज कि मैं तर्क वितर्क आपसे कर सकूं। मैंने जो धारण कर लिया है वही मुझे प्राप्त करना है और मेरे मन में कोई भाव नहीं। जन्म जन्मांतर तक मैं कैलाश पर विराजित उस महाकाल भोलेनाथ को ही पति बनाऊंगी। जैसे ही सुना सप्तऋषि ने तो भगवान भोलेनाथ के पास गए कि महाराज काम पक्को है, कच्चा को कोई काम नहीं है। तो बोलो महाकाल महाराज की जय। और जैसे ही सुना भगवान भोलेनाथ ने माँ पार्वती के प्रेम और नेम की गाथा को सुनते ही समाधि में चले गए बाबा। तुरंत समाधि चले, एक क्षण भी देर नहीं करते भगवान की प्रतीक्षा करें। प्रेम की गाथा को सुनते ही भगवान भोलेनाथ समाधि में चले गए और उसी समय जो ताड़कासुर फल फूलने लगा तो देवलोक को घबरा गया कि जब तक ब्याह नहीं होगो तब तक कैसे हम इस संसार जगत में शांति से जीवन जी पाएंगे। तो कामदेव को बुलाया जाता है और कामदेव से कहा जाता है कि जाओ महाराज, तुम्हारे एक काम करनो है। हाँ महाराज बोलो, कई काम है। तो कहा कि समाधि में बैठा है बाबा, उसकी समाधि को भंग करना है। तो तुरंत समझ गया कामदेव कि जैसे ही मैं समाधि तोड़ूंगा मेरे जीवन की लीला समाप्त हो जाएगी। लेकिन संसार जगत को सुख शांति देने के लिए और देवलोक को आनंद देने के लिए कामदेव चल पड़ा है। चारों तरफ सुंदर सुगंधित वातावरण निर्मित कर दिया कामदेव ने और मृदंग बजने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी। जो भी व्यक्ति काम के अधीन और राम का संग कर रहा था वह काम में समाहित हो गया। हर नारी पुरुष काम में नजर आने लगे और मृदंग बज रही है। जय हो। भय काम बस जोगी तापस पावर